सद्गुरुवार के इस पावन पर्व पर जगत रक्षक, गीता ज्ञान दाता परमेश्वर सद्गुरु को याद करते हुए सभी मेरे भाई बहनों को सुप्रभात। आज के इस एक अजीब सी घड़ी है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल है। मैं समझती हूँ 5-6 दिन से हम लोग अपने मन के कई सारे सवालों का समाधान प्राप्त कर रहे हैं गीता ज्ञान के माध्यम से। तो आज हम जहां कल रुके थे, ज्ञान क्या चीज है, हम अज्ञान में थे, मना ज्ञान के विरुद्ध मनोदशा थी। हर बात के लिए हमारा क्वेश्चनिंग चलता था, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ क्यों हो रहा है। अभी धीरे धीरे जब हम गीता ज्ञान को समझते गए, ये सृष्टि एक नाटक है। अगर इस ज्ञान को हमने यथार्थ रूप से अपनाया तो इस नाटक के अंदर हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन ज्ञान ऐसी ताकत है जो मनुष्यात्मा को सद्बुद्धि प्रदान कर देता है और ज्ञान के कारण मनुष्य के मन का अंधकार मिट जाता है। कहते हैं ना, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान एक अंजन का काम करता है। तो ये जो गीता ज्ञान परमात्मा ने दिया था हर मनुष्यात्मा को वर्तमान भूत और भविष्य के स्पष्टता करते हुए, क्योंकि ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। इट्स इटर्नल एंड इमॉर्टल। ऐसे ज्ञान जो हम भूल गए थे, विनाश नहीं होता लेकिन हम भूल गए थे, उस भूले हुए ज्ञान को पुनः परमात्मा हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। तो आइए हम आज गीता ज्ञान के माध्यम से जो हम परमात्मा से सुनते आए हैं उन बातों की स्पष्टता करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो राजयोग की बातें गीता के माध्यम से हम करते आए, राजयोग माना खुद को सर्वशक्तिमान परमात्मा के सानिध्य में, गोद में, साथ में अनुभव करना, सदा महसूस करना कि परमात्मा के छत्र छाया के अंदर हम पल रहे हैं। वो हमारा साथी है, सर्व संबंधी है। ये त्वमेव माताश्च पिता केवल गायन नहीं है, इट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब हम खुद को एक किरदार माना एक एक्टर महसूस करते हैं, में हम एक किरदार निभा रहे हैं, सामने वाला समझो मेरा एक राम का रोल है, सामने वाले का रावण का रोल है। तो रावण का रोल प्ले कर रहा है तो मैं अंदर से गुस्से में आके तो ऐसा क्यों बोल रहा है उसको लात नहीं मारती हूँ, सहन शक्ति बनाए रखती हूँ। वो अपना पार्ट कर रहा है, मुझे अपना क्या डायलॉग बोलना होगा, मेरी क्या एक्शन होगी, इसके बारे में हम कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। इसी तरह जब आत्मज्ञान की अच्छी तरह से महसूसता कर लेते हैं, ये सृष्टि एक ड्रामा है, हर एक को एक एक पार्ट मिला हुआ है, हम अपनी पार्ट को अच्छी तरह निभाए। जब हम ये आत्मज्ञान की यथावत धारणा कर लेते हैं या आत्मज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ती जाती है। जैसे फल से भरा हुआ वृक्ष पत्थर मारने पर भी फल ही प्रदान करते हैं, वैसे भी गायन है, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थ वहन्ति नद्याः, परोपकारार्थ दुहन्ति गायः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। तो ज्योति स्वरूप में आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है। अगर ये ज्ञान याद भी रहा तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है। ये हमारी वीकनेस नहीं बन जाता। लोग समझते हैं दबते रहेंगे तो दबाते रहेंगे, ये दबने की बात नहीं है।
और जैसे जैसे इस ज्ञान को हम अच्छी तरह धारण कर लेते हैं, मन में विशालता आ जाती है, सबको समाने की ताकत आ जाती है। जैसे सारी नदियां जाके सागर में मिलती है, सागर नकारता नहीं है, लेकिन नदियों से आए हुए पानी में से जो कचरा है या जो अनवांटेड थिंग्स है, उसको किनारा कर देता है। ऐसे राजयोग के अभ्यास से हमारे विशाल मनोभाव बढ़ता जाएगा, ओपननेस होती जाएगी, और यथार्थ को परखने की ताकत भी हमारे अंदर आ जाएगी। सच क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकली क्या है। क्योंकि जितना जितना मन सूक्ष्म होता जाएगा, मन की गति जितनी जितनी यथार्थता की ओर बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हम यथार्थ को परख भी सकते हैं। साथ में बुद्धि एक जगह टिकने से, याद रखना, एक जगह स्थूल में नहीं है, एक परमात्मा की याद में जितने हम बुद्धि को स्थिर करते जाएंगे, उतने हमारे अंदर निर्णय शक्ति बढ़ती जाएगी, है ना। जीवन में डिसीजन मेकिंग में फेलियर हो जाते हैं तो दूसरे को रिस्पॉन्सिबल समझते, तेरे कारण ऐसे हुआ, तेरे कारण, लेकिन डिसीजन हमारी ही होती है। या तो गलत इंफॉर्मेशन है या तो गलत डिसीजन है। तो इंफॉर्मेशन देना तो मन का काम है, कहीं से भी कलेक्ट करके दे देता है, लेकिन अगर डिसीजन रॉन्ग हुआ तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो यथार्थ डिसीजन राजयोग के अभ्यास से बढ़ता जाता है। और एक है धैर्य शक्ति या सामना करने की शक्ति। जिंदगी में मनुष्य को बहुत बड़ा भय है, मृत्यु का भय। मृत्यु से मनुष्य बहुत डरता है, लेकिन जब हमको पता चल गया मृत्यु और कुछ नहीं है, आत्मा ने एक शरीर छोड़ा तो उसे मृत्यु कहते हैं, एक शरीर लिया तो उसे जन्म कहते हैं। आत्मा विनाशी है, अमर है। जब ये ज्ञान हम समझ लेते हैं तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, है ना। कि शरीर छोड़ना ही तो है, दूसरा तो मिलना ही मिलना है, तो उसके लिए रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये पक्का होना चाहिए, केवल ज्ञान सुनने से नहीं, ज्ञान को धारण करने से। और छठा है सहयोग शक्ति। जी हाँ, अभी कोरोना से लड़ने के लिए भी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब से यही रिक्वेस्ट की थी, सहयोग दीजिए, आप सभी घर में रहिए, है ना। हम हर एक ने समझे, एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था, कोरोना को एक असुर समझो, तो ऐसे असुरी शक्ति के विरुद्ध हम सब लोग लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे? एकजुट होके लड़े। सभी का एक ही संकल्प रहा कि हमें जीतना है तो हमें सहयोग देना है। जैसे कहते हैं कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, दिखाते छोटी उंगली से उठाया, लेकिन एक अकेला नहीं, सभी की जब उंगलियां मिल जाती हैं, सभी छोटे छोटे स्व परिवर्तन का सहयोग दे देते हैं। मैं बदलूंगा तो विश्व बदलेगा, वो बदलेगा तो विश्व बदलेगा, ये बदलेगा तो विश्व बदलेगा, ये तो सदियों से सुनते आए। लेकिन पहले बदलाव हम अपने आप से शुरू करेंगे। मेरे सोच बदलेंगे, मेरा व्यवहार बदलेगा तो वातावरण बदलेगा, ऑटोमेटिकली दुनिया बदलेगी। तो परिवर्तन अंदर से करना है और खुद के परिवर्तन का सहयोग हमें देना है। विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा के कार्य में हमें भुजा बनना है, भगवान के सहयोगी भुजा बनना है। स्व परिवर्तन करने की विचार ही नहीं हर एक को है, गुस्सा छोड़ना है, अच्छा बनना है, यह हर किसी का विचार है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि विचार में दृढ़ता नहीं है। समझिए आपके पास बहुत अच्छे बीज है, लेकिन अगर वो भुने हुए हैं तो क्या उसमें अंकुर आ सकता है? वो अंकुरित हो सकता है? जब अंकुरित ही नहीं हो रहा है तो उसे पौधे पेड़ कैसे निकलेंगे, है ना। इसलिए हमारे मन में हमने बहुत सारे गुस्से के, नफरत के भुने हुए बीज रखे हुए हैं, जो फल फूलता तो है नहीं। अगर फलता है फूलता है तो भी उससे क्या हो रहा है? वीड्स ही बढ़ रहे हैं, अनवांटेड थिंग्स। तो हमें क्या करना है? खुद के अंदर आत्मशक्ति जगाए, खुद को परमात्मा के प्यार से परिवर्तन कर ले, एक दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे शांति से रहना है, मैं खुश किस्मत हूँ, मैं खुशी ही बांटती रहूंगी।
मैं गुणों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। दुनिया में देखिए लोगों को कितना नशा रहता है, मेरे पापा फलाना है, मेरे पापा फलाना है ना। पापा के औहदे की कितना नशा बच्चों को रहता है। तो क्या हमें ये नहीं रहना चाहिए कि हम विश्व पिता, विश्व नियंता, ईश्वर, परमेश्वर, जगद्रक्षक, ऐसे जिसकी महिमा हम गाते आए हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो हम बच्चे उनके काम में सहयोगी जरूर बनेंगे। एक उंगली से जो हम हटा नहीं सकते, अगर मुट्ठी बंध जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम सब मिलके, ये भावना राजयोग से जागृत होती है, क्योंकि पहले हमारे संकल्प ही तो आते हैं ना। और सातवां है संकीर्ण करने की शक्ति। कई पुराने मंदिरों में अगर आप गए हैं तो अंदर जाते ध्वजस्तंभ से पहले कई बार आपको एक कछुए का शिल्प देखने को मिलेगा जमीन पर। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कछुए के चित्र को या शिल्प को देखते है ना, कूर्मा अवतार हमारे दशावतारों में एक अवतार मान के चलते हैं, तो ये शायद भगवान के ही रूप है समझ के हम नमस्कार करके चले जाते हैं। जी नहीं, कछुआ वहां पर क्यों है, वो कह रहा है जैसे कछुआ काम पूरा होने पर अपने सारे अंग छिपा लेता है, इसी तरह हमें भी बिखरे हुए अपने विचारों को, बिखरे हुए संबंधों को संकीर्ण करना है। और क्योंकि जितना जितना हमारा व्यर्थ नियंत्रण होगा, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, उतनी ही हमारे जीवन सुखमय अनुभव करते जाएंगे। और आठवीं शक्ति जो राजयोग से प्राप्त होती है, जो हर एक को जरूरत है, समेटने की शक्ति। घर में बहुत सारा सामान भरा हुआ है हमारे, एक दो ट्रक भर जाएंगे, लेकिन कहीं जाना होता है हमको, हम क्या करते, पूरे घर उठा के नहीं जाते। जितने जिल के लिए जा रहे हैं, जितना जरूरत है, पेटी बिस्तरा बांध लेते हैं ना। इसी तरह हमें इस दुनिया को छोड़ के एक दिन जाना है, इस शरीर छोड़ के जाना है, तो हम साथ में क्या ले जाएंगे, पैक किया हुआ है क्या? जैसे देखिए मनुष्य जिंदा रहते इंश्योरेंस कर लेता है ताकि कुछ काम आ जाए। क्या अगले जीवन के लिए हमने कुछ इंश्योर किया है? अगर तैयारी नहीं होगी, गलत वस्तु लेके जाएंगे तो लौट के तो नहीं आ सकेंगे ले जाने के लिए। इसलिए राजयोग के द्वारा क्या ले जाना है, वो पैक करने की, साथ रखने की जो ताकत है हमें प्रदान हो जाती है। राजयोग के बारे में कई सारी इल्यूशंस है हमारे मन में ना। राजयोग का जो अभ्यास हम करते हैं, इसको एक मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन मीन्स, मेड्री शब्द से आया, मेडिटेशन मीन्स टू स्टॉप थॉट्स। नहीं, ये भी एक इल्यूशन है। विचार नहीं स्टॉप हो जाते, लेकिन खुद के बारे में, परमात्मा के बारे में अच्छे सोच चलते। टू मेडिटेट यू हैव टू फोर्स योर माइंड, नो। इसलिए हमने कहा मन को दमन नहीं करना है। यू कैन मेडिटेट बिकॉज योर माइंड इज टू स्पीडी, ये भी गलत सोच है। जब व्यर्थ चलता है, विकारी विचार चलते हैं, तभी फास्ट थॉट्स आते हैं। अगर खुद के बारे में, शांति के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा। टू मेडिटेट यू नीड टू सिट इन अ सर्टेन पोस्चर, एक आसन में बैठना जरूरी है। ये भी कोई कंपल्शन नहीं है। ये आप अगर तबीयत ठीक नहीं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, और भी तबीयत ठीक नहीं, आप लेटे लेटे भी भगवान को याद कर सकते। आपको फुर्सत नहीं है, आप चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। टू मेडिटेट द सराउंडिंग्स शुड बी टोटली क्वाइट। नहीं, अगर शांति में ही हमको शांति ढूंढना है तो हमने क्या किया, शांति हो या शोर। अगर मन की शोर खत्म नहीं हुआ तो बाहर शांति रही तो भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, अगर सवेरे सवेरे उठते तो आपको शोर मिलेगा ही नहीं, क्वाइट शांति का वातावरण मिल जाएगा। ज्यादा गहन तपस्या के लिए थोड़ा सवेरे उठना जरूरी है, लेकिन रोज मेडिटेशन के लिए केवल शांति हो तभी मैं ध्यान कर सकता, आप सब चुप हो जाओ, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। टू मेडिटेट यू हैव टू क्लोज योर आईज, आंखें बंद करना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि चंचलता या डिस्टरबेंस कब होता है, जब हमारी आंखें खुली होती हैं। तो मेडिटेशन भी खुली आंखों से करना चाहिए। और एक बात मैं आपको सुनाऊं, हमारी संस्कृति में ताकत, एनर्जी ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं। किसी के सिर पे हाथ रखते हैं, उससे भी ट्रांसफर होता है। हम किसी की फीट टच करते हैं, पैर छूते हैं ना, पैर से भी ताकत का ट्रांसफर होता है।
इसी तरह सबसे ज्यादा ताकत ट्रांसफर करने का अंग है आई। इसलिए कहते हैं पहले जमाने में अगर सभी युद्धों में भी जीत नहीं हुई तो आई माना दृष्टि युद्ध करते थे, दृष्टि का युद्ध। ऐसे हमें भी आंखें खोल के रखना है, सब कुछ देखते हुए पिता परमात्मा को याद करना है। मेडिटेशन इज गुड फॉर यू बट इट इज बोरिंग। किसने कहा? किसने कहा कि मेडिटेशन बोरिंग है? अरे भगवान को याद करना रूखा सूखा नहीं है, वो हमारा पिता है, उसके पास सब कुछ है। इसलिए ऐसे नहीं है, जितना हम महसूसता करते जाएंगे वास्तविकता का अनुभव करेंगे तभी हमें। लास्ट वन तो बेसलेस है, मेडिटेशन इज डिफिकल्ट। क्या आपको आपके पापा के साथ बात करने में मुश्किलात होती है? क्या आप अपने दोस्त के साथ बात करते हुए अनकंफर्ट रहते हैं? नहीं ना। तो राजयोग के भी ये 4 स्टेजेस है, इनिशिएशन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एंड रियलाइजेशन। पहले इनिशिएशन, हम खुद को एक ज्योति स्वरूप आत्मा समझे। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में हम बैठे हैं, पूरी तरह पूरे अंगों में हम रेडिएट कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी को। जी हाँ, हमारी ये पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होना जब बंद हो गया तो हमारे पैरों में दर्द शुरू हो गए, घुटनों में दर्द शुरू हो गए, कहीं ब्लॉकेजेस शुरू हो गए। इसका कारण है हम हर एक शरीर के अंग तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं पहुंचा रहे हैं। तो हम पहले खुद को एक एनर्जी फुल या पावरफुल आत्मा महसूस करते हैं। उसके बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन के सेकेंड स्टेज में ना जुड़ना, हीलअप होने के लिए खुद को भगवान के साथ जोड़ने की जरूरत है। जोड़ते हैं तभी तो हम परमात्मा के साथ संबंध रख सकते हैं। साथ में सुप्रीम बीइंग के साथ सारा संबंध जोड़ना, माता है, पिता है, गुरु है, बंधु है, वो हमारा मित्र है, वो हमारी सब कुछ है, वो टीचर है हमारे। सभी संबंधों में परमात्मा के साथ महसूसता करें हम। इसके लिए आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, इन महावाक्यों के अनुसार चलने का अभ्यास करेंगे, तभी ये बहुत आसानी से हम महसूस कर सकते हैं। तभी जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, प्यार बातें करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति से हम बात करते हैं, वो बहुत खुश नुमा है, खुशकिस्मत वाला है, खुश नसीब आत्मा है, तो उससे जुड़ने से हमारे अंदर भी खुशी के वाइब्रेशंस तो हम फील करते हैं ना। एक छोटे बच्चे से 10 मिनट खेलने के बाद हम कितना फ्रेश हो जाते हैं। इसी तरह परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से, वो तो परमात्मा है, बच्चा नहीं है, हमारे अंदर एनर्जी फ्लोइंग का हम अनुभव करेंगे। हमारे अंदर आत्मा में शक्ति का संचलन होगा, संवहन होगा। ये रियलाइजेशन है। अभी क्या है, देखिए, स्ट्रेस होता है तो भी हम स्ट्रेस से जुड़े हुए ही रहते, कटते नहीं है, कहां भी जाते वही बातें करते, वही बातें करते। लेकिन मेडिटेशन रिस्पॉन्स और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में कितना अंतर है। आप देखिए, जितना स्ट्रेस बढ़ता है हार्ट रेट बढ़ता है, जितना मेडिटेशन का अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो हार्ट रेट कम हो जाता है, माना नॉर्मल हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी स्ट्रेस में लेवल बढ़ता है और मेडिटेशन में ऑटोमेटिकली नॉर्मल। ब्रीदिंग रेट भी है ना, बहुत फास्ट हाँफते हैं हम, लेकिन मेडिटेशन में जो नॉर्मल न्यूट्रल होना चाहिए। मसल टेंशन्स कम हो जाते हैं मेडिटेशन से, स्ट्रेस से मसल टाइट हो जाते हैं, स्वेटिंग हो जाती है टेंशन से, लेकिन मेडिटेशन से स्वेटिंग कम हो जाता है। स्टेट ऑफ मेंटल अरोसल अर्थात एड्रेनल फ्लो ज्यादा, मतलब एड्रेनल में जो फ्लो होता है स्ट्रेस से बढ़ता है, जिससे एड्रेनल के प्रॉब्लम्स होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन से एड्रेनल फ्लो नॉर्मल हो जाता है। तो एक्सपीरियंस इन राजयोगा मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, फील काम, चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंपॉर्टेंट। कल भी कोई पूछ रहे थे, स्पिरिट थॉट्स आते हैं, लेकिन जब क्वालिटी ऑफ थॉट्स आते हैं तब स्पीडी थॉट्स नहीं हो सकते। स्पीडी थॉट्स तब होते हैं जब क्वालिटी कम हो जाती है। क्वालिटी का विचार में क्वालिटी आ जाती है और सेल्फ अवेयरनेस हो जाती, आत्म जागृति जिसको कहते हैं। आत्मा अपने मूल स्वधर्म के स्वभाव के अनुभव करती है।
अंदर से बहुत सुकून, शीतल, शांत महसूस करते हैं। भगवान के साथ जुड़ने से एब्जॉर्ब्ड इन द क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम, फील एब्जॉर्ब्ड इन लव, पीस एंड पावर। जो हम कहते हैं मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेली हूं, मुझे शांति नहीं है, ये सारे कंप्लेंट्स राजयोगा मेडिटेशन से स्टॉप हो जाते। तब अंदर में जब हम शांत है ना, जो भी व्यवहार करेंगे उसमें कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आ सकती है। देखिए, इसके बारे में तो हमने पहले भी सुना था, राजयोग के 4 आधार स्तंभ है, नियम है। कल भी हमने एक छोटे से एग्जाम्पल को भी याद किया था। अन्न शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ के एक संत की कहानी है, बहुत बड़े संत हैं। वो संत रहे अभी नहीं, 19वीं सदी में। वो एक बार अपने शिष्यों के साथ एक के घर गए थे। उनके ही शिष्यों में से, उनके शिष्य जो मतलब सन्यासी थे, उनको लेके एक गृहस्थी शिष्य के पास गए हुए थे। वो भोजन रखा हुआ था सभी का। वहां भोजन करके सभी घर लौटे। लौटने के बाद क्या पाया, 4-5 शिष्यों ने अपने झोले में, वहां भोजन में सभी को ना चांदी की थाली में परोसा गया था, चांदी के ग्लासेस दिए गए थे। उसने 4-5 लोगों ने अपने झोले में वहां दिया गया छोटे छोटे जो ग्लासेस थे वो भर ले आए थे बिना बताए। ये सन्यासी जो बड़े संत थे, इनको आश्चर्य हुआ, इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हैं, ऐसी गलती कैसे हो गई आप लोगों से, क्यों लेके आए? तो शिष्यों ने कहा उनके पास तो बहुत था, कितनों को उन्होंने चांदी की थाली में परोसा था, इतने सारे ग्लासेस थे उनके पास, तो 1-2-4 ले आए तो उनको तो कोई कमी नहीं होगी, ये रिस्पॉन्स था। लेकिन संत ने समझाया अपने शिष्यों को, अगर लेना ही था तो उसको पूछ के लेना था ना, जिन्होंने आपको भोजन परोसा था, जिन्होंने आपको भोजन में बुलाया था, बिना पूछे ले आना तो ये गलत है। संत सोच में पड़ गए, हमारे इतने अच्छे अच्छे शिष्यों को ऐसा गलत ख्यालात क्यों आया। जिन गृहस्थी के पास ये लोग भोजन के लिए गए थे उनको बुलाया गया, पूछा भाई साहब ऐसे हुआ है, आप ले जाइए अपने ग्लासेस और मुझे बताइए, आप ये जो हमारे लिए या भोजन की व्यवस्था आपने की थी, इसकी कमाई कहाँ से आई थी? बहुत शर्माते हुए दबे स्वर में उसने कहा, माफ करना, मेरी वृत्ति है डाका लगाना, मैं बहुत कुछ कमाया हूं, इससे करोड़ों कमाया हूं, अभी मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने गलत रास्ते से कमाया, इसलिए थोड़ा सा सफल कर रहा हूं। जैसे कि कल किसी ने पूछा था, हमने अच्छा काम किया, बुरा भी किया, बुरा करने के बाद अच्छा किया तो क्या इक्वल हो जाएगा क्या? जो मनुष्य सोचता है गलत भी करो, थोड़ा भगवान के भंडारे में भी डाल दो, लेकिन भगवान कहते हैं जिस दिन आपको रियलाइज हुआ कि मैं ये कर रहा हूं ये गलत है, उस दिन से बदलते जाओ, फिर भी ऐसे नहीं करो। वो जो गायन है, 100 चूहे खा के बिल्ली गई हज को, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए अन्न कमाई भी शुद्ध हो, खाते भी शुद्ध स्थिति में हो, परमात्मा को अर्पण करके खाए, खाते समय परमात्मा का धन्यवाद करे। केवल सात्विक अन्न ही नहीं, खाते समय भी मन में सात्विक विचार हो। जैसे कि पहले भी हमने सुना, टीवी के सामने इधर ये वो दृश्य देखते हुए भोजन ना करें, और अच्छे लोगों का संग करें, अच्छी बातों का संग करें, सबसे ज्यादा पिता परमात्मा का संग करें, और मन वचन और कर्म की शुद्धि बनाए रखे, सभी से अच्छे गुण एब्जॉर्ब करते रहे और व्यसनों से मुक्त रहे। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, सभी के पास कोई ना कोई व्यसन होता है, ज्यादा चाय पीना भी एक व्यसन है, इसी के साथ तो कई सारे व्यसन होते हैं। इन सब चीजों से हम थोड़े से नियम बनाएं। अभी मैं आपको राजयोग की इन बातों को बताते हुए, योग परमात्मा से खुद को जोड़ने का एक तरीका है। जितना हम परमात्मा को प्यार से याद करते हैं, सवेरे उठते गुड मॉर्निंग करें, घर की सफाई करते समय सोचे मैं मन की भी सफाई कर रही हूं, परमात्मा शांति के सागर को याद करते हुए।
सवेरे उठ के थोड़ी एक आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भगवान को याद करे, भगवान की बातें सुने। नाश्ता बनाते समय, खाते समय परमात्मा जिसने खाना दिया उसका धन्यवाद करें। भोजन करते समय भी करें। हर काम करते समय विधाता को साथी बनाए रखे, ये बहुत जरूरी है। घमंड में कभी ना आए और रात को अवश्य परमात्मा के धन्यवाद करने के बाद बिस्तर में जाए या बिस्तर पर बैठे बैठे परमात्मा का धन्यवाद करें। तब रात को कोई भी गंदे स्वप्न नहीं आएंगे, नींद नहीं टूटेगी। आत्मस्मृति में परमात्मा की गोद में लेट जाएंगे तो सवेरे बहुत फ्रेश रहेंगे। इसलिए हम आप सभी केवल सुनने तक नहीं रहेंगे और राजयोग का अभ्यास करते रहेंगे। आज अंतिम सत्र है, गीता के भगवान की बातें हम सुनते आए हैं। तो मैं गीता के 18 अध्यायों की जिस्ट आपके सामने रखना चाहूंगी, जो आप हम सभी अपने जीवन में उतारने का छोटा सा प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, दुनिया में गीता सुनने वाले करोड़ों हैं, गीता सुनाने वाले लाखों में हैं, लेकिन गीता के अनुकूल चलने वाले, गीता ज्ञान को जीवन बनाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। खुशी इस बात की है, मैं बचपन से गीता सुनते आई, पढ़ते आई, लेकिन गीता के अनुकूल चलने वाले मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था में मिले, जिसके कारण गीता ज्ञान के अनुकूल चलने की मैंने भी ठान ली और ब्रह्मा कुमारी जीवन अपना लिया। तो मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगी, गृहस्थ में रहते हम गीता ज्ञान के अनुकूल चल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम गीता ज्ञान को जिस्ट के रूप में याद रखने का छोटा सा प्रयास करेंगे। गीता का पहला चैप्टर, पहला अध्याय हमें बताता है, रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। गलत सोचना, गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। जैसे अर्जुन सोच रहा था ये सब अपने हैं, अपने को मारने से श्रेय नहीं होगा, लेकिन उसको समझ में आया अपने कौन है और पराये कौन है। इसी तरह हर बात में गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। दूसरा चैप्टर क्या बताता है आपको पता है? पूरी तरह से आत्मज्ञान सुनाया गया है सांख्य योग के नाम से। राइट नॉलेज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल अवर प्रॉब्लम्स। सही समझ ही सर्व समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। सही समझ है ना। देखिए, सही समझ का क्या मतलब है? सिगरेट के पैक के ऊपर लिखा हुआ रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, टोबैको इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ये सभी को पता है। क्या ये समझ वहां पर है, लेकिन हमारे अंदर सही समझ है क्या? हम सोचते हैं नहीं, किसी को होता होगा, मेरे को नहीं होता है। इसलिए यथार्थ रूप से ज्ञान को अपनाना सर्व समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। जैसे कि गीता की ही बातें लेंगे, सदियों से हम गीता सुनते आए, आत्मज्ञान की बातें सुनते आए, लेकिन हमने ये सोच रखा था गीता को किसी के मृत्यु पर सुनना है। जीते जी गीता को जीवन में उतारने का किसी ने सोचा ही नहीं। इसी गलत समझ के कारण तो हम उलझ गए ना। इसलिए सही समझ ही सर्व समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। तीसरा चैप्टर बताता है, सेल्फलेसनेस इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। निस्वार्थता ही प्रगति और समृद्धि का एकमात्र मार्ग है। आप सोचेंगे स्वार्थ के बिना काम कैसे चलता है? जी नहीं। मैं करना सब कुछ मेरे मतलब हम सोचते हैं पूरी दुनिया, पूरी कायनात मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ऐसे नहीं है। मैं रहूं ना रहूं, दुनिया तो चलती रहेगी, सूर्य उगता रहेगा, दुनिया प्रगति को पाती रहेगी। अगर मैं नहीं बदलूंगा तो दुनिया बदल जाएगी, हम रह जाएंगे। लेकिन मेरे लिए ही सब कुछ हो, मैं ही सेल्फ सेंटर्ड रहूं, ये नहीं होनी चाहिए। जैसे कि स्वार्थ भावना, सब कुछ मेरे लिए नहीं, निस्वार्थ की भावना हो, परोपकार की भावना हो, है ना, तभी प्रगति और समृद्धि एकमात्र मार्ग है। जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, उसमें उस लोक में मैं भी आ गई ना। और 4th चैप्टर बताता है, हमारा हर कर्म
पूजन का पात्र बन सकता है। कर्म को योग बनाए, कर्म को पूजा बनाए। हर कर्म हम सोचे कि ये कर्म मुझे परमात्मा से मिली हुई ड्यूटी है। तब हम हर कर्म को, जैसे कि पूजा के लिए हम घर की शुद्धि करते हैं, अच्छे फूल पत्ते लाते हैं, अच्छी तरह से भोग बनाते हैं, क्योंकि बहुत पवित्र कर्म मानते हैं। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, खाना पका रहे हो, चल रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस कर्म को अगर हम परमात्मा की दी हुई ड्यूटी समझते हैं और renounce the ego of individuality and rejoice in the bliss of infinity. इंडिविजुअलिटी जो है, व्यक्तिगत अहंकार को त्याग, अनंत आनंद में मगन रहो। जब तक हम ईगो को साइड नहीं करते तब तक आनंद की महसूसता नहीं होती। मुझे एक छोटी सी रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन की एक घटना याद आती है। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को कुछ लिखना था। आपको पता है वो राइस खानदान के रहे, उनका अपना खुद का हाउस बोट था। वो ब्रह्मपुत्रा नदी में एक हाउस बोट में बैठे हुए थे, चांदनी की रात थी, एक मोमबत्ती जलाए रखे थे, कुछ लिखना था उनको। घंटों भर वो सोचते रहे, एक लाइन भी नहीं लिख पाए, परेशान हो गए, क्यों नहीं सूझ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है वैसे तो कुछ याद नहीं आ रहा लिखने के लिए, तो मैं बस चांदनी के ही आनंद ले लेता हूँ। मोमबत्ती बुझा दिए और आराम से आसमान की, चांदनी की रात के आनंद लेते। 5 मिनट हुआ होगा, इतने अंदर उमड़ के आए, बाद में लिखने लगे उसी चांदनी रात में वही जो गीत है हम सुनते हैं राष्ट्रगान के रूप में, जनगण मन अधिनायक जय है। इतने अच्छे सेंटेंस आए, इतने अच्छे अंदर से लिखते गए। इसी के बारे में लिखते हुए अपने जीवन में, वो जीवन कहानी में वो लिखते हैं, एक छोटी सी मोमबत्ती की लाइट ने चांदनी के आनंद को देखने से मना कर दिया था, और मेरे और चांदनी के बीच में छोटे से मोमबत्ती की रोशनी जैसे कि ईगो बन के आ गई थी। ऐसे ही भगवान और हमारे बीच में जब खुद का अहंकार जाग जाता है तब अनंत आनंद की हम महसूसता नहीं कर सकते हैं। वो मोमबत्ती की प्रकाश को लेते हुए उन्होंने कहा, इतना पूरे आसमान में फैला हुए चांदनी को देखने के लिए मैं नहीं देख सका, क्योंकि मैं मोमबत्ती को देखने में मस्त हो गया था। बस इसलिए व्यक्तिगत अहंकार को त्याग अनंत आनंद में समा जाना चाहिए। छठा अध्याय हमें बताता है, कनेक्ट टू द हायर कॉन्शियसनेस डेली, अंडरलाइन, सततम माम स्मरति नित्यशः, रोज सर्वोस चेतना परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। रोज इंपॉर्टेंट है। लिव व्हाट यू लर्न, जो सीखा है उसे जियो। केवल सीख सीख के नहीं रखना है, उसे अपनाना भी है। नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, हमेशा अपने विश्वास पर अटल रहो। ये मेरे से नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं कभी कहो, है ना। खुद के ऊपर यथात्मा दृढ़ निश्चय। वैल्यू योर ब्लेसिंग्स, जीवन में जो दुआएं मिली है उनका मान रखो। हम कहते वो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन सोचो अच्छे आंखें हैं, चलने के लिए हमारे खुद के पैर है, हमारे हाथ पांव ठीक है, जो खाते हैं वो आराम से हजम हो रहा है। तो ये जो भगवान से जो मिला है ना, इसका मान रखो। जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचो नहीं। सी डिविनिटी ऑल अराउंड, पत्ते में, फूल में, आपके आसपास के व्यक्तियों में, ऐसे कि जो भी है आपके आसपास सब में दिव्यता देखो। देखो हर चीज दे रहा है, हर चीज में डिविनिटी है। देखने की नजरिया चेंज करो। हैव इनफ सरेंडर टू सी द ट्रुथ एज इट इज, सत्य को जैसा है वैसा देखने की निष्पक्षता को। हाँ, हम सत्य को अपने नजर से देखना चाहते हैं। वैसे भी हमें आदत है ना, हम जो चाहते हैं वही सामने वाला सुनाएगा तो हम खुश हो जाते हैं। जो सत्य है अगर वो सुनाता है तो हमें पसंद नहीं आता है। हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनना चाहते हैं, लेकिन वो सत्य हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं भी सत्य हूँ, परमात्मा भी सत्य है, सृष्टि भी सत्य है, हर एक आत्मा सत्य है, हर एक में अपना संस्कार है। वो जो जैसा है
वैसे देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब योर माइंड इन द हायर, अपने मन को उच्चतम अवस्था में लवलीन रखो। देखिए, सूरज की रोशनी में, किरणों में इतना ताकत है, वो गटर के पानी पे ऊपर भी गिरेगा ना तो वहां से भी पानी ही एब्जॉर्ब करेगा, गंदगी नहीं एब्जॉर्ब करता है। इतनी ताकत है सूरज की रोशनी में। तो हम अपने मन को भी उच्चतम अवस्था में लवलीन रखें। अगर हमारे सामने कोई नेगेटिविटी है, कोई वेस्ट है, कोई बुरी है चीजें हैं, लेकिन उसमें भी अच्छाई देखने की अभ्यास डालें, ना कि उन जैसा हम बन जाए। क्योंकि देखिए, ये एक ट्रायंगल है। मैं अगर भगवान से जुड़ी हुई हूं तो मैं जिसको भी देखती हूँ उसकी नजर से देखने का अभ्यास करती हूँ। ऑटोमेटिकली सामने वाले को या तो मैं अपने अनुरूप बना लेती हूँ या तो उसके प्रभाव में नहीं आती हूँ। अगर हम सामने वाले के प्रभाव में आ गए, इसका मतलब है हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है। 13वें अध्याय से ये सीखने को मिलता है, हा? चित्त प्रज्ञस्य का भाषा, ऐसी बातें जब चलती है, डिटैच फ्रॉम माया एंड अटैच टू डिवाइन। माया से दूर रहो, दिव्यता को अपनाओ, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ लिव अ लाइफस्टाइल दैट मैचेस योर विजन। जीवन में हमने कुछ विजन बनाए, मुझे ये बनना है। समझिए, अगर मेरा विजन है मुझे सर एम विश्वेश्वरैया जैसा इंजीनियर बनना है, अगर मुझे सर एम विश्वेश्वरैया जैसे इंजीनियर बनना है और मैं फालतू लोगों के साथ ही घूम रही हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, अच्छी चीजें नहीं सीख रही हूँ, तो मेरे जीवन शैली को मैं कैसे अच्छी नहीं बनाऊं, तो उद्देश्य से कैसे मेल खा सकता है। इसलिए भगवान हमें कहते हैं, गिव प्रायोरिटी टू डिविनिटी, दिव्यता को महत्व दो। लेकिन हमारी एक आदत है, आप सभी को पता है, किसी को हम देखते हैं तो तुरंत उसकी गलती हमें समझ में आ जाती है। हाँ, मेरे आंख इतने सूक्ष्म है, किसी की बुराई मेरे से छिप नहीं सकती, ऐसे हम अपने आप पर गर्व करते हैं। लेकिन ये अच्छाई है क्या? किसी की बुराई क्यों देखते हैं? पानी ऊपर से नीचे क्यों बहता है? इसके लिए हमारे साइंस में हमने सीखा है कि वाटर मेंटेन्स इट्स लेवल। तो हम भी दूसरों की बुराइयां क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बुराइयां ज्यादा है। तो अगर हमारे अंदर डिविनिटी है, असल में हम सब डिवाइन एंटिटी है, ये हम मानते हैं, विश्वास है, तो गीता कहती है दिव्यता को महत्व दो। और आपको पता है 16वें अध्याय तो अच्छाई बुराई की, देवत्व और आसुरत्व की बातें करता है। बीइंग गुड इज अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। कोई मुझे अच्छा कहे, जरूरत नहीं है मैं अच्छा हूं, यही अपने आप में एक रिवॉर्ड है। उदात्त रहना ही अपने आप में एक पुरस्कार है। Choosing the right over the pleasant is a sign of power. अच्छाई है और अनुकूल है, इसमें से क्या चुनना है मुझे? आपके सामने सलाद रखा हुआ है, बाजू में समोसा रखा हुआ है, खाने की चीज बहुत अच्छी है समोसा, सलाद प्लेजेंट है, अच्छी भी है, हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन भी है। तो आप इसमें से क्या चुनेंगे? सुख के बदले सत्यता को चुनना शक्तिशाली की निशानी है। So last one, let go. Let us move to union with God. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यो मामजं अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असमूढ़ः समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान कहता है, सब कुछ त्याग कर जो हुआ सो हुआ, अभी मैं भगवान की शरण में आ जाती हूँ। बीती को बीती कर भगवान से मिलन मनाओ। आज तक जो हुआ उनमें से अच्छाई, अच्छी चीजों को साथ में रखते हुए, लाइफ विल गिव यू 100 रीजन टू क्राई, शो लाइफ दैट यू हैव 1000 रीजंस टू स्माइल। बहुत अच्छा सेइंग है, हम याद रखेंगे। जीवन में रोने के लिए सैकड़ों कारण मिल सकते हैं, लेकिन जीवन में हमें दिखाना है कि हंसने के लिए भी हजारों कारण है ना?
रोने के लिए 100 कारण से भी ज्यादा कारण हो सकते हैं, लेकिन हंसने के लिए भी हजारों से ज्यादा कारण है। जी हाँ, अभी कोरोना के चलते एक बहुत सुंदर मैसेज आया हमारे पास। राजस्थान के कोई गांव में दूसरे राज्यों के कुछ कार्मिकों को, जो काम करने वाले कर्मचारी है, जो दूसरे शहर से आए हुए थे, उनको एक स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। उनके पास रहने की जगह नहीं थे, खाना नहीं थे, तो सरकार ने जाने से मना किया, उनको रहने की सुविधा एक स्कूल में किया गया था। सभी कुछ 100 जितने थे खाली बैठे थे, उनको खाना तो मिल रहा था, रहने का जगह था, लेकिन काम करने वाले लोग थे, खाली बैठे बैठे उनसे हो नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो स्कूल के जो सरपंच थे या स्कूल की जो मुखिया थे, गांव के सरपंच थे, इनको खाना देने के लिए दूसरे दिन आए। तो ये सब कारीगर, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप लोग देखो, स्कूल का बहुत पेंटिंग नहीं हुआ है, चूना भी लगाया नहीं है, व्हाइट वॉश नहीं हुआ है, हम खाली बैठे हैं यहाँ, वैसे भी हम काम करने वाले लोग हैं, अगर आप हमें पेंटिंग ब्रश आदि सामान दे देंगे तो हम बैठे बैठे रोज थोड़ा थोड़ा व्हाइट वॉश कर देंगे स्कूल का। कितना अच्छा सोच देखिए, है ना। कुछ हो रहा था, घटना तो विपरीत थी, कमाने का साधन थे नहीं, बाल बच्चों से दूर थे, इतना होने के बावजूद भी सोच कितना अच्छा रहा, जिसके कारण पूरे स्कूल, जो कई सालों से जिसका व्हाइट वॉश नहीं हुआ था, वो लेबर्स बैठ के, हम कहते हैं लेबर है, काम वाले हैं, लेकिन अच्छाई सभी में छिपी हुई होती है। केवल पैसे वाले में, पढ़े लिखे में ही अच्छाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छा बनना है, मेरे जीवन को सुधारना है। जब मैं अच्छे बनने की बात कह रही हूं तो आपके मन में आता होगा, अगर बहुत अच्छे रहेंगे ना तो लोग हमें दबा देंगे, लेकिन आप सभी को पता हो, सांप को जीने के लिए थोड़ा फन दिखाना पड़ता है, आवाज करना पड़ता है, काटने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह हमें भी हमारी जिंदगी में स्ट्रांग जरूर रहना है, स्ट्रेंथन जरूर रहना है, विल पावर स्ट्रांग जरूर रखनी है, लेकिन कभी अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बुराई के रास्ते में हमें चलना नहीं है। इसके लिए राजयोग का जो अभ्यास है, इसे हमें निरंतर करना चाहिए। मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो राजयोग का अभ्यास अगर हम निरंतर करते हैं, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में रोज राजयोग के अपलिफ्टमेंट के लिए, राजयोग के अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए बहुत सुंदर चीजें सिखाई जाती हैं, जिसको भगवान के महावाक्य कहते हैं, जिसको मुरली कहते हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा कुमारी संस्था में प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, माना हमारे संस्था का जो संस्थापक है ब्रह्मा बाबा जिसको हम कहते हैं, शायद आपको कोई भी इसमें ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी मिल जाएगी। हम आप जैसे वो आम आदमी थे, वो कोई सन्यासी नहीं थे, आम गृहस्थी थे, बहुत बड़े हीरे जवाहरों के व्यापारी थे। उनको एक दिन परमात्मा की अशरीर वाणी सुनने को मिला कि उनके शरीर को परमात्मा ने आधार बनाया, और उनके शरीर में प्रवेश करके परमात्मा ने जो ज्ञान हमें प्रदान किया, जो गीता ज्ञान हम सदियों से सुन रहे थे, वास्तविक स्वरूप में उस गीता ज्ञान को जीवन में उतारने का जो सरल विधि परमात्मा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें दिया, जिसको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं इस संस्था में। और वो व्यक्ति ने उपदेश नहीं दिया, परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाकर जो ज्ञान दिए, खुद उन्होंने पहले उस मार्ग पर चलकर मनुष्यात्माओं को चलने की प्रेरणा दी। उपदेश नहीं दिया, बल्कि खुद चले, खुद सामना किया। जैसे कि हम लीडर के लिए कहते हैं ना, लीडर पुल्स एंड मैनेजर पुशेस, ये बातें हम लीडरशिप की इसमें करते हैं। लेकिन आप सोचिए, भगवान ने जिसको अपना माध्यम बनाया, he was the real leader, वो खुद सामने रह के
सभी समस्याओं को 60 साल की उम्र में उनमें परमात्मा की प्रवेशता हुई और 90 से बड़े उम्र में 93 की एज में उनका देहांत हुआ। तब तक भी वो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल बनते गए। और परमात्मा ने ब्रह्मा के शरीर द्वारा जो ज्ञान सुनाया था, उसी ज्ञान को हम मुरली कहते हैं। परमात्मा के सुनाए हुए अद्भुत महावाक्य हैं। उन महावाक्यों के आधार से ही जो हम आप सभी के सामने गीता ज्ञान की स्पष्टता कर रहे थे, ये कोई हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये जो बातें हैं जो पिछले 40-45 वर्षों से हम जीवन में उतार रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सुनी हुई बातों का, आचरण की हुई बातों का, प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए बातों का हम आपके सामने प्रस्तुति कर रहे थे। तो अगर आप सीधा उन महावाक्यों को सुनने का मौका जो आपको मिल रहा है घर बैठे, अगर इसका पूर्ण लाभ लेंगे, परमात्मा के द्वारा दी गए ज्ञान के अमृत वचनों को यथार्थ रूप से समझने का छोटा सा प्रयास करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सुंदर और सुनहरा सुप्रभात आ जाएगा। ये विश्वास है मेरा। इतने सालों में हमने कईयों के जीवन बदलते हुए देखे, कईयों की आदतें बदलते हुए देखे, कईयों के जीवन में जो असंभव समझते थे, ऐसे परिवर्तन भी हमने देखा है राजयोग के माध्यम से। और राजयोग हर एक मनुष्यात्मा को, जैसे कि देखिए, दूरबीन पकड़ के आप सूरज के सामने खड़े हो जाइए और नीचे कोई कागज रख दीजिए, तो दूरबीन से पास करता हुआ सूरज के जो किरणें हैं, वो नीचे के जो कागज है उसको जला देता है ना। इसी तरह अगर हमारे मन एक ही परमात्मा के साथ जुड़ गया, जो गीता में परमात्मा ने कहा, उसके साथ अगर परमात्मा के साथ हम जुड़ गया, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, एक ही परमात्मा, एको देवः। आप सोचेंगे इधर उधर भटकता है, भटकने दीजिए थोड़े दिन, कोई बात नहीं, ज्ञान सुनते सुनते। आज जैसे देखिए, कोई आप सीरियल देख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, सीरियल देखते देखते आप खाना खा रहे हैं, कब थाली में खाली हो गया, आप खाली थाली से भी खा रहे होंगे, आपके ध्यान गया ही नहीं थाली की ओर, खाली हो गई है नहीं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन सीरियल पे था। इसी तरह देखिए, हम अपना कंसंट्रेशन बदल भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो क्यों हम नहीं ज्ञान में कंसंट्रेट करें खुद को। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उसकी गहराई में जाने का जो मौका मिल रहा है, समझने का जो मौका मिल रहा है, और हमारे भाई बहन आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए भी उपस्थित है। तो ऐसे समय का हम लाभ लें। मैं आपको सुनाती हूँ। हम मनुष्यों को ना कथा सुनने की आदत है, मनुष्यों की बातें सुनने की आदत है, रोचक बातें सुनने की आदत है, मिस्ट्रीज सुनने की आदत है, क्राइम्स सुनने की आदत है, लेकिन भगवान को सुनने की आदत कम है, यूं कहे नहीं है। हमने क्या समझा है कि भगवान ऐसी ताकत है, जब कष्ट आए एक अर्जी डालो, वो हमारी अर्जी सैंक्शन कर देगा, बस उस समय ही हम याद करते हैं। कई हंसते हैं, छोटेपन में अगर मेडिटेशन का अभ्यास करने निकलो तो बड़े एक बुजुर्ग कहते कि तेरी जिंदगी में ऐसी क्या आ गई जो तू मेडिटेशन करने निकल पड़े। तो हमारी जो ये गलत मान्यता है, मेडिटेशन, राजयोग या गीता का ज्ञान जब कोई कठिनाई आए तभी अभ्यास करना है, जब कोई बुढ़ापे में हो, कोई पूछने वाला नहीं है, तभी हमें करना चाहिए, ये गलत मान्यता है। क्या जब हम तंदुरुस्त है तो हम न्यूट्रिशियल फूड, मतलब बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फूड खाते कि नहीं खाते? केवल हमें बीमारी आ गई तब हम दवा लेते हैं, लेकिन खाना तो रोज खाते हैं ना, और अच्छे अच्छे स्वच्छ खाना खाने की इरादा रखते हैं ना। केवल टेस्टी खाना नहीं खाते, रोज पानी पूरी वड़ा पाव खाते रहते हो क्या? नहीं ना। तंदुरुस्ती के लिए जो चाहिए वो तो खाते ही रहते हैं ना। इसी तरह जैसे शरीर के लिए बैलेंस्ड डाइट चाहिए, वैसे आत्मा के लिए भी बैलेंस्ड डाइट चाहिए। आसपास की बातें, इधर उधर की बातें,
उनकी इनकी बातें, सीरियल्स, ये सभी चटपटा है और कुछ अनिवार्य है, लेकिन आत्मा के लिए सच्चा डाइट है, टॉनिक है, शक्तिवर्धक है परमात्मा की बातें। तो ठीक है, परमात्मा की बातें शक्तिवर्धक है, पूरा दिन नहीं खा सकते, लेकिन सवेरे सवेरे तो खा सकते हैं। देखिए, सवेरे उठ के हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या कच्चा कुछ खा लेते हैं, सलाद खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं, ताकि हमारे लिए शक्ति बने रहे। तो हम आप सभी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए 6 दिन से आप मुझे सुन रहे थे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ, आप सभी को रोज परमात्मा के ज्ञान सुनने की ताकत भगवान प्रदान करे, और जितनी खुशियां हमने अपने जीवन में पाई हैं, आप भी ऐसे खुशकिस्मत बन जाइए, यही शुभ आशा रखते हैं। और घर में रहिए और वापस घर जाने की तैयारी कीजिए, साथ में आत्मा को शक्तिशाली, शरीर को भी शक्तिशाली बनाने के लिए जरूर राजयोग का अभ्यास कीजिए। ओम शांति।